वेलकम फ्रेंड्स टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेस्ट 50 एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि हमारे आरआरबी क्लर्क मेंस और ओआईसीएल एओ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो जनक है या फादर है किसे कहा जाता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच यूनिट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट। यानी कि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें जो एक्टिविटीज होती है उसकी कौन सी ऐसी यूनिट है जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसके ऑप्शन के बारे में एक बार डिटेल में जानते हैं। पहला ऑप्शन है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे प्लस माइनस या कोई भी हम कैलकुलेशन करता है वो इसके अंदर आता है। लॉजिक के अंदर जो भी हम कंपैरिजन करते हैं लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी जो चीजें करते हैं, ये जो भी कैलकुलेशन होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर यूनिट। रजिस्टर क्या होता है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर पाई जाती है। फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होती है। सेकंड नंबर पे कैचे मेमोरी आती है और थर्ड नंबर पे फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम मेमोरी आती है। सी के बारे में हम जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है मेमोरी यूनिट, यानी कि किसी भी डाटा को जो स्टोर किया जाता है वो मेमोरी यूनिट के अंदर किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक तरीके से बैकबोन बोला जाता है कंप्यूटर का। बैकबोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी जो वायर्स होती है, जो केबल्स होती है, वो सारी की सारी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डाटा पैकेट्स। यानी कि ओएसआई मॉडल के बारे में क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर जो होती है वो 7 लेयर होती है। ठीक है, 7 में से अभी क्या पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी लेयर है जहाँ पे जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करता है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेटवर्क लेयर। इसमें मैंने आपको सातों लेयर दे दिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बार इनको अच्छे से याद करके जाना है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। सेकंड डाटा लिंक लेयर। थर्ड नेटवर्क लेयर। फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ सेशन लेयर। सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर। सेवंथ एप्लीकेशन लेयर। इसको अच्छे से एक बार आपने याद करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसको अलो करता है कि एक टाइम पे वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्सेटिलिटी की वजह से वो कंप्यूटर जो है एक बार में कई सारे काम इकट्ठे कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 पेटाबाइट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी टेराबाइट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये जो मेमोरी की यूनिट होती है इसको अच्छे से आपने पढ़ के जाना है। फिलहाल इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1024। ये मैंने आपको डिटेल में दे दिया है। सबसे जो छोटी जो होती है वो होती है बिट। बिट के बाद आता है बाइट। बिट के बाद निबल आता है, निबल के बाद बाइट आता है, फिर उसके बाद किलोबाइट यानी कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। ऐसे करके आपने इसको अच्छे से याद करके जाना है, एक क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज पे प्रेशर डालना है या इनमें से, यानी कि ऐसा बताना है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह होता है। एक बार इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर से कोई भी डाटा जो है डिलीट करते हैं तो वो डाटा रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिसाइकल बिन में डाटा कितने टाइम तक पड़ा रहता है, तो वो है 30 डेज। अभी फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं कि अगर हमें डाटा को रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है बल्कि उसको परमानेंट डिलीट करना है तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल नोड्स टू ए सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड ए बैकबोन। यानी कि एक केबल होगी और उससे सभी की सभी नोड्स जो है कनेक्टेड होंगे, वो कौन सी टोपोलॉजी के अंदर होता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बस टोपोलॉजी। ये मैंने आपको टोपोलॉजीज दे दी है पांचों की पांचों। ये काफी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज है, एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। एक बार डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जो बस टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या होता है, एक केबल होती है, जो दोनों एंड होते हैं उनको टर्मिनल बोलते हैं। और इससे जितनी भी कनेक्टेड होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उन सभी को नोड्स बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में एक
कनेक्टेड डिवाइस होती है, उससे फिर सारे की सारी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है। नेक्स्ट होती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें जो डाटा है ना वो ऐसे सर्कुलर की वेव फॉर्म में या फिर एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में जाता है। इसमें जो डाटा या तो बैकवर्ड फॉर्म में जाएगा या फिर फॉरवर्ड फॉर्म में जाएगा। उसके बाद है ट्री फॉर्म। ट्री फॉर्म में क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है, उससे कनेक्टेड कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, उनसे भी आगे कुछ कनेक्टेड होते हैं। ये एक ट्री की फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? जब सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको हम मैश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है जिसमें क्या करते हैं हम एक से ज्यादा टोपोलॉजी का यूज करके एक नेटवर्क को तैयार करते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं आपके मेंस के एग्जाम में, चाहे वो OICL मेंस हो या फिर आपका RRB क्लर्क मेंस हो। GUI इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड RAM टू ब्रिज द स्पीड गैप? तो CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो सारे के सारे काम कंप्यूटर के करता है उसको CPU बोलते हैं। सेकंड है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैचे मेमोरी। जो कैचे मेमोरी है वो CPU और रैम के बीच में रहती है, और जो है स्पीड गैप जो बनता है उसको हटाने के लिए जो यूज होती है वो कैचे मेमोरी होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU के अंदर पाई जाती है? वो है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए डाटाबेस, यानी कि DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स कॉल्ड? यानी कि जब भी हम उसमें एक चीज से रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको हम क्या बोलते हैं DBMS के अंदर? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटिव? यानी कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो हमें बताता है कि नेक्स्ट जो काम होने वाला है वो क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉजिक गेट इज नोन एज इन्वर्टर? लॉजिक गेट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसके बारे में मैंने एक टेबल लिया हुआ है, आगे इसको डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोट गेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? फुल फॉर्म आपने बहुत सारी करके जानी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसके अंदर भी ले रखी है वीडियो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एक या दो क्वेश्चन रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं काफी आ रहा है, पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल को भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होता है? ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर होते थे वो किस चीज का यूज करते थे? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक टेबल आपको इसमें अटैच कर दिया है, इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, वो है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का यूज हुआ था, जबकि थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर सर्किट का यूज हुआ था। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज होता है? वह ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड लॉजिकल कंपैरिजन? ये मैं आपको पीछे वीडियो में भी बता चुका हूँ। जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, लॉजिकल कंपैरिजन है, वो CPU का कौन सा पार्ट करता है? वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक टू प्रोसेस एंड वेरीफाई चेक्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आजकल GA में भी काफी क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर रहेगा वो है MICR। MICR की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो मैंने आगे डिटेल ली है, ये 9 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होती है वो सिटी कोड के बारे में बताती है, जो बीच वाली 3 डिजिट होती है वो बैंक कोड दिखाती है,
और जो लास्ट की 3 डिजिट होती है वो ब्रांच कोड के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट, और उसके बाद आती है निबल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर बी। जो एक निबल है वो 4 बिट के बराबर होती है और जो एक बाइट है वो 8 बिट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे ही आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो एम एस एक्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल है वो किससे बना होता है, स्प्रेडशीट से बना होता है। और जो स्प्रेडशीट है वो कैसे बनती है, रो और कॉलम से बनती है। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद करके जाना है एम एस एक्सेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इंटायरली इन जीरो एंड वंस। आप सभी को पता है कि जीरो एंड वन क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी यहाँ पे नहीं दी हुई है, बाइनरी का दूसरा नाम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज बायो स्टैंड्स फॉर, यानी कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की मैंने 7 लेयर अभी आपको समझाई थी पीछे वीडियो में, उसको अच्छे से याद करके जाना। उस पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जो लेयर 1 है यानी कि फिजिकल लेयर है, उस पे जो नेटवर्क डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हब। अच्छा, हब को ना हम डम्ब डिवाइस के नाम से भी जानती है, यानी कि जितनी भी इससे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होती है, जो भी डाटा इसके पास होगा ये बिना डाटा अपने पास रखे सारा का सारा डाटा आगे ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन इन विंडोज। अंडो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट फॉर्म भी ये पूछी जाती है, शॉर्टकट की काफी पूछी जाती है एग्जाम्स में। कुछ शॉर्टकट की जो मैंने पांचों लिखी हुई है काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वाई किसके लिए यूज होता है, रेडो के लिए। और जो कंट्रोल यू है वो लाइन को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल एक्स किसी भी डाटा को कट करने के लिए। कंट्रोल वी किसी भी डाटा को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी किसके लिए होता है, डाटा को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूटिंग। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट्स। कौन सी ऐसी रोम है जिसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो है इरेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ईपी रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहली जो है उसका ऑप्शन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्शन जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमरोम कुछ होती नहीं है, एचडी रोम होती है, स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एम एस एक्सेल 2010 वर्कबुक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट एक्स एल एस एक्स। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी नोड टू एवरी अनदर नोड्स इन द नेटवर्क। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन में। उसमें क्या होता है कि सारी नोड्स यानी कि सारे कंप्यूटर्स या सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये कौन सी टोपोलॉजी के अंदर होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैश टोपोलॉजी। विच कंपोनेंट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। बैकबोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी केबल्स होती है, जितने भी डाटा केबल्स होती है, वो सारी सारी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए malware that pretends to be a useful program but perform malicious act is a। एक ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर जो अपने आप को क्या दिखाता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में हमारा जो डाटा है उसको करप्ट कर देता है। तो ऐसा कौन सा मालवेयर है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, इसमें से जो वायरस है, वायरस क्या होता है, ये इसमें ये ऑटोमेटिक किसी भी डाटा की कॉपी क्रिएट कर देता है, लेकिन इसमें ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला जो ऑप्शन है वो है वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। वायरस और वॉर्म एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे जो कॉपी होती है किसी भी डाटा की कॉपी कन्वर्ट कर देते हैं उसकी। लेकिन वॉर्म और वायरस में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वायरस किसी भी ह्यूमन की इंटरप्शन से होता है, जबकि जो वॉर्म है
वो बिना ह्यूमन की इंटरप्शन के होता है। ठीक है, इसका आंसर था सी, यानी कि ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10? इसका हमने बाइनरी में बताना है कि क्या रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे हमें कोई डिजिट दी होती है और उसका बाइनरी कन्वर्ट करना होता है, तो हम अपने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 4 8 16, यानी कि उसका डबल करते जाते हैं। 32 64। अभी यहाँ पे 10 है, तो 10 से छोटा क्या होता है डबल में? 8 होता है। तो हम 8 तक काउंट करेंगे। तो 1 2 4 8। तो अभी हमें 10 बनाना है, तो 8 और 2 को मिलके 10 बनता है। तो यानी 8 के सामने 1 आ जाएगा और 2 के सामने 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे डिजिट 0 आ जाएगी। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 4 8, हम ऐसे करेंगे। हमें 8 और 2 को मिला के 10 बनता है। तो 8 और 2 की जगह पे तो 1 1 आ जाएगा, और जो डाटा हमने यूज नहीं किया उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर रिकवरी? तो कौन सी OSI लेयर पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन लगा होता है और एरर रिकवरी का ऑप्शन किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल? जब भी डिफरेंट आएगा तो उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गेटवे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है कि सेम प्रोटोकॉल्स का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उसका आंसर आ गया ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज स्पूलिंग स्टैंड्स फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? स्पूलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो लाइन वाइज चलता है। जैसे पहले ये होगा, बाद में ये होगा, बाद में वो होगा, तो उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गेट गिव्स ए हाई आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट आर हाई? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड गेट। हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? जिसको हम फर्स्ट कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन? डिजिटल जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है उसकी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसकी जो होती है बिट, बिट यानी कि 0 1। ऑप्शन नंबर बी। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योरली ब्राउजिंग द वेब? कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है सिक्योर करने के लिए? वो है HTTPS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सेकंड ऑप्शन पे जो है FTP, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP की फुल फॉर्म क्या होगी? पीछे बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच कंसेप्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी? यानी कि डाटा डुप्लीकेट ना हो, ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जो अगर डाटा डुप्लीकेट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको कट कर देता है? तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन। विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश ए वेब पेज और विंडो डेस्कटॉप? पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? वो है F5। सभी को चाहिए भी, काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शन वाले, F1 से लेके F12 तक। अभी हम इसके बारे में ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उसकी डिटेल जानते हैं। F1 किसके लिए यूज होता है? हेल्प के लिए यूज होता है। और जो F2 है वो किसके लिए यूज होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो F2 है। नेक्स्ट F5 हम देख चुके हैं पेज को रिफ्रेश करने के लिए। F11 किसके चीज के लिए यूज होता है? फुल स्क्रीन करने के लिए। और जो F12 है वो किसी भी डाटा को सेव करने के लिए, यानी कि सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है F12 क्लिक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप? ये तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपर कंप्यूटर। व्हाट डज SQL स्टैंड्स फॉर? मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आनी ही आनी है क्वेश्चन पेपर में, या तो एक आए या फिर दो भी आ सकती है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होगी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विच मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लॉसेस डाटा व्हेन पावर फेल्स? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? मेमोरी जैसे ही पावर जाएगी वैसे ही आपका जो डाटा है वो हट जाएगा वहां से, यानी कि डिलीट हो जाएगा। टेम्परेरी मेमोरी भी जिसको हम बोलते हैं।
तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर लाइट रहेगी तब तक रैम रहेगी। अदर जैसे ही लाइट जाएगी तो जो रैम में डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल हैंडल्स डाटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन? कौन सी लेयर ऐसी है जो डाटा इंक्रिप्शन देखती है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट? जितना भी आपके पेज पे कंटेंट है, अगर आपको उसको एक ही बार में सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है कंट्रोल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल एस डाटा को सेव करने के लिए, कंट्रोल वी डाटा को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड डाटा को अंडो करने के लिए, कंट्रोल एक्स किसी भी डाटा को कट करने के लिए। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग एज ए पॉइंटिंग डिवाइस? जब हम कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेलते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसको यूज किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉयस्टिक। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? किसी भी डिवाइस को अगर हमने ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मेटिंग। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन सी जनरेशन के अंदर एआई का जो है यूज हुआ है? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन। हाउ मैनी मेगाबाइट्स यानी कि एमबी मेक 1 GB यानी कि गीगाबाइट्स? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1024। ये है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे ही सेम प्रोटोकॉल आएगा तो उसका आंसर क्या रहेगा? ब्रिज डिवाइस। और अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो उसका आंसर क्या होता? डिफरेंट के केस में होता है गेटवे। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।